नमस्कार साथियों। हम गंभीर सिंह एक बार फिर। आज मेरे साथियों, मैं आपको अपने जीवन की एक रहस्यमय और अनदेखी दुनिया से परिचित कराता हूँ आप लोगों का। और जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया और लगभग ज़िंदगी को बदला। ये जो मेरा लिबास आप देख रहे हैं, ये सूफ़ी लिबास है। और सूफ़ी फ़कीर और सूफ़ी की दुआएं और सूफ़ी की किस्से कहानियाँ दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनके किस्से और चर्चे ज़रूर सुने होंगे। हालांकि मैं तो पैरों की धूल नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। सूफ़ी ठीक वैसे ही है जैसे एक अनाज को खेत में बो देते हो और वो धीरे 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 करके गीला होता है, फिर फूलता है, फिर सड़ जाता है, फिर उसमें जो अंकुरित होता है वो कई लोगों को जीवन देता है। सूफ़ी मोहम्मद गौरी साहब के साथ आया था भारत में, और लिबास मुसलमानी है और इबादत भी मुसलमानी है। सब चीज़ मुसलमान से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जब हिंदू और मुस्लिम और लोगों में अशांति फैली थी, आपस में लड़ाई हो रही थी, तो ये फ़कीर उनको शांति प्रदान करने के लिए आए। और आज भी ये जहाँ रहते हैं, इनका कहीं कोई धर्म नहीं है। ये इंसानियत को मानते हैं और इंसानियत से बड़ा इनका कोई धर्म नहीं है। इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी रकील नहीं रहती कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और सच बात है कि जो भी किसी भी रूप में हो, सच में परमेश्वर को, खुदा को, जीसस को, किसी को भी मानता है, गुरु गोविंद साहब को जितना ज़्यादा मानता है उतना ही ज़्यादा वो शांत होता चला जाता है, चुप होता चला जाता है। उसके चेहरे पे, उसके मन पे ठंडक अलग से दिखाई देती है। तो मेरे साथियों, ये मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने जो बैठे हैं ये मेरे दादा पीर हैं और ये मेरे पीर मुर्शिद है, ये वाले। ठीक है, ये बैठे हैं, ये देखिए, ये मेरे पीर मुर्शिद हैं। तो ये 2005 में जब मेरी पोस्टिंग बरेली में थी, तो हुसैन में हमारी कंपनी लगी थी थाने में, हुसैन थाने में। और उस समय कलवा मुठभेड़ का वो कटरी में ऑपरेशन चल रहा था, हम लोग उसी में थे। तो सामने एक, थाने के सामने एक मस्जिद है और मैं एकांत में, मंदिर मस्जिद मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जहाँ बिना शर्त किए हो, तो फिर वहाँ जाके मैं बैठता था और सुकून मुझे मिलता था, एकांत। एक दिन जकील भाई हमें मिले और उन्होंने कहा, भाई तुम अकेले यहाँ क्यों बैठ रहे? तो बस मैंने कहा, मन में शांति मिलती है। तो बोले, अभी नए बच्चे हो, तुम्हारा मन इतना शांत कैसे हो गया? मैंने कहा बस। उन्होंने कहा चलो किसी से मिलवाते हैं। और फिर उन्होंने हमारा मिलन जनाब मेहताब अहमद, हमारे पीर मुर्शिद बने। उन्होंने हमें अपना मुरीद बनाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये लो बेटा, कुछ तुम भी
लोगों की रास्ता दिखाओ और मेहनत करो, परमेश्वर को राज़ी करो और 2-3 चीज़ें बताई कि उनका ख्याल रखना। लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान फरिश्ते बनने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे करके बीच बीच में मेरी इबादत भी टूट जाती है, रुक जाती है, फिर जोड़ता हूँ, फिर गिर जाता है, वही मामला है। इस साल 2021 है और 21 में इतनी कोरोना महामारी 20 और 21 हो गया है कि हर आदमी बहुत परेशान है और हर आदमी बहुत दुखी, और कल का कोई भरोसा नहीं रह गया। हमको इतना साल हो गया, लेकिन इस बार बीमारी ने, हमने रोज़े नहीं रखे, नहीं तो हम और हमारी पत्नी रोज़े रखते हैं और बड़ा सुकून और बड़ा शांति मिलती है। और हमें इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, ना किसी की कोई हमें वो है कि हमें किसी ने मतलब वो किया है। और किसी भी तरीके से है, कोई भी है, लेकिन आदमी को प्रकृति से कनेक्ट होना चाहिए। तो भैया, ये मेरा जीवन का बहुत ही अनसुलझा और अनछुआ एक कुन्ना था जो खाली पड़ा था, मैंने आप लोगों के बीच में रखा। और सच मानिए कि बहुत मज़ा है, लेकिन मज़ा तब है जब आप सच में कूदोगे, दिखावटी में नहीं मज़ा आएगा। खैर, बढ़िया है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और 2005 से 2021 हो गया और बहुत कुछ हुआ। उन्हीं के कर्म से मेरा घर बना, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, उन्हीं की भरोसे और उन्हीं की बदौलत अच्छा चल रहा है और मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ और मेरा परिवार सब खुश है। परमेश्वर सबको, मेरे चाहने वालों को सबको दिल से मैं दुआ देता हूँ कि वो लोग जो बीमार हैं उनको जल्दी से शिफा मिल जाए, और जो इस दुनिया से इस महामारी के दौरान चले गए उनको मालिक की रूह को शांति दे और जल्दी से जल्दी इस महामारी से मेरे मालिक, आज ईद के मौके पे हम यही दुआ करेंगे कि इस महामारी से सबको निजात दिलाए और फिर से वही खुशहाली ज़िंदगी वापस आ जाए जीवन में और सब अच्छा हो जाए। और सब लोग सच में जो जो मेरा वीडियो देखें वो पेड़ ज़रूर लगाएं, एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। प्रकृति को कैसा भी लगाएं, कहीं भी लगाएं, अपनी जगह नहीं है कोई बात नहीं, पेड़ लगाएं और भैया उसको पानी ज़रूर डालें, जीवन में इतना करें और खुश रहें, मस्त रहें। यही हमारा संदेश था आप सभी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।